to Vipra's Wealth of Astrology. Moon, the subconscious mind. We humans are gifted with the power of the subconscious mind. ये subconscious mind is way more powerful than the conscious mind, than the logical thinking. क्यों? Because it is beyond the limitations of our logical thinking. तो इसलिए अगर हमें अपनी लाइफ में बड़ी अचीवमेंट्स लेनी है, बिग सक्सेस लेनी है, सो वी मस्ट रिवील द पावर ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड. और ये पता चलता है हमारे चार्ट में थ्रू द प्लेसमेंट ऑफ मून. मून एक्टिवेट्स, मून रिप्रेजेंट्स द सबकॉन्शियस माइंड ऑफ द ह्यूमन ब्रेन. सो लेट्स स्टार्ट बाय डिपिक्टिंग द प्लेसमेंट ऑफ मून इन डिफरेंट साइंस. कैसे हम अपनी ब्रेन के इस सबकॉन्शियस पार्ट को यूज कर सकते हैं. सो इफ द मून इज प्रेजेंट इन द एरीज साइन, तो एरीज साइन वाले क्या है, दे टेक द इंस्टिंक्ट एक्शन विदाउट थिंकिंग, बिकॉज ये उनकी सबकॉन्शियस माइंड से इंस्ट्रक्शंस आती हैं. ये लॉजिकल थिंकिंग के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं. माइंड में तुरंत कुछ आइडिया आया एंड ये तुरंत उस पर एक्ट करेंगे. तो जो एक्शन ये विदाउट थिंकिंग, विदाउट लॉजिकल थिंकिंग जब ये कोई एक्शन लेते हैं, वो एक्शन हमेशा इनकी सबकॉन्शियस से इंस्ट्रक्शंस आती हैं, उसके अकॉर्डिंग लेते हैं और वो हमेशा इनको पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है. सो जिनका भी मून, ऑल दोज हु हैव मून इन द एरीज साइन, प्लीज मेक इट श्योर कि जब आप कोई इंस्टिंक्ट, आपके दिमाग में कोई एक्शन लेने के लिए कोई आइडिया आए, कोई आप इंस्टिंक्ट तुरंत कुछ एक्ट लेते हैं, एक्शन लेते हैं, यू हैव टू ट्रस्ट दैट एक्शन. ये एक्शन आपका कभी आपको गलत गाइड नहीं करेगा. मगर आप जब बहुत सोच के, बहुत लॉजिकल थिंकिंग लगा के जब कोई स्टेप उठाएंगे, दैट मे और मे नॉट प्रूव फ्रूटफुल टू यू, बट जो इमीडिएट एक्शन, जो स्पॉन्टेनियस आप रिएक्शन देते हैं, जो एक्शन लेते हैं, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड से आ रहा है. ऑलवेज ट्रस्ट दिस एक्शन. आप इसके अकॉर्डिंग जो आपने स्टेप उठाया है वो आपका कभी गलत नहीं होगा. तो इंस्टिंक्ट एक्शन पर बिलीव कीजिए, इंस्टिंक्ट पर बिलीव कीजिए. नाउ इफ द मून इज इन द टॉरस साइन, they are gifted with the brains of the practicality and the practical actions these people can think of to take decision in their life. यानी इन लोगों के पास एक इंस्टिंक्ट होती है अपने रिसोर्सेज को लेकर, अपनी फंडामेंटल मेटीरियलिस्टिक चीजों को लेकर. इनके पास एक इंस्टिंक्ट है, ये उसमें कभी रॉन्ग नहीं होते. सो अपने एसेट्स को लेकर, फाइनेंशियल डिसीजंस को लेकर जब भी ये कुछ बोलते हैं, जब ये सोचते हैं, या इवन कि जब ये बोलते हैं, वो हमेशा करेक्ट निकलता है. ऐसे लोगों के मुंह से जब कोई फाइनेंशियल एडवाइस निकले, बिकॉज जब ये बोल रहे हैं तो वो ये बोल रहे हैं थ्रू देयर सबकॉन्शियस पार्ट. तो जब ये कुछ फाइनेंसेस को लेकर, आपको कुछ एसेट्स को लेकर कुछ भी इनके मुंह से जो अचानक से निकले ना, दैट यू मस्ट ऑलवेज फॉलो, बिकॉज ये इनकी सबकॉन्शियस पार्ट से आ रहा है. दे कैन नेवर गो रॉन्ग ऑन देयर फाइनेंशियल डिसीजंस. और ऐसे लोगों के मुंह से जो बात निकल जाती है, कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जब निकलता है, आप उसको सीरियसली लीजिए, बिकॉज ये आपको हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देगा. इफ द मून इज इन द जेमिनाई साइन, इन लोगों के काम लाइफ में कभी नहीं रुकेंगे, क्योंकि इनके ब्रेन के अंदर इतना डाटा स्टोर्ड होता है, इनके पास कहीं ना कहीं से अपना काम निकालने का कोई ना कोई कॉन्टैक्ट निकल आएगा. ये इतने कॉन्टैक्टफुल पीपल होते हैं, इनके पास जब कोई इनके लाइफ में कोई काम होता है, समवन सडनली विल कम टू हेल्प देम. कोई ना कोई कॉन्टैक्ट इन्हें मिल जाता है इनके काम बनाने के लिए. तो जेमिनाई पीपल आर गिफ्टेड विद द सबकॉन्शियस पावर ऑफ मेकिंग द थिंग्स पॉसिबल थ्रू देयर कॉन्टैक्ट्स. कहीं ना कहीं से इनका कोई ना कोई सोर्स निकल आएगा. नाउ इफ द मून इज इन द कैंसर साइन, दीज पीपल आर गिफ्टेड विद द पावर ऑफ हीलिंग. ये कितना भी इनके साथ लाइफ में डाउनफॉल आ जाए, कितने भी डिप्रेस हो जाए, कितने भी अपसेट हो जाए, इनको खुद को हील करना आता है. ये अपने आप को फिर उठा लेते हैं, अपनी सबकॉन्शियस पार्ट से, ब्रेन की पार्ट से ये हीलिंग कर लेते हैं. और इवन कि ये दूसरों का मूड भी बहुत अच्छा ठीक करते हैं. अगर किसी का मूड अपसेट है, कोई बहुत सैड फील हो रहा है, और अगर 10 मिनट्स किसी ऐसे फ्रेंड के पास चला जाए जिसका मून कैंसर साइन के अंदर है, तो वो उसका मूड भी ठीक कर देगा. दे आर गिफ्टेड विद द सेंस ऑफ इवन क्रैकिंग द गुड जोक्स. एक सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है इनका. एक कॉमेडी वाले जो इंस्टिंक्ट है वो भी इनके अंदर बहुत अच्छा होता है. तो ये अपना मूड ठीक करने में, अपने को हील करने में, वापस ब्रिंगिंग द पीपल बैक टू लाइफ थ्रू देयर थ्रू लिफ्टिंग देयर मूड्स, ये इनमें एक गिफ्ट है, एक नेचुरल गिफ्ट है. इसको आप जरूर यूज कीजिए.
इफ द मून इज इन द लियो साइन, ये लोग कुछ काम करे ना करें लेकिन सारी लाइमलाइट इन्हें मिलेगी। समहाउ सब लोग काम करके अपना अपना रोल प्ले करेंगे, लेकिन फ्रंट में अचानक से जो सारा क्रेडिट है इनको मिलता है। ये लाइमलाइट में रहते हैं। दे आर मेड टू बी प्रेजेंट ऑन द स्टेज। इनको हमेशा किसी प्रेजेंटेशन में आगे रखो। प्रेजेंटेशन इनके थ्रू करवाएंगे तो हमारा प्रोजेक्ट जरूर परफेक्ट जाएगा एंड इट विल बी श्योरली अप्रूव्ड। दे पीपल आर नॉट मैन टू सिट बैक स्टेज। इनको हमेशा फ्रंट स्टेज पर रहना चाहिए। इनकी ये सबकॉन्शियस गिफ्ट है। इनको आर्टिस्ट होना चाहिए, इनको परफॉर्मर होना चाहिए। दे आर द बेस्ट परफॉर्मर्स। ये दे आर टू बी प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द कैमराज। स्टेज पर रहना, लाइमलाइट में रहना, कैमराज में रहना, सारा कहते हैं ना सारा शो उन्होंने स्टील कर लिया। ये इनका एक गिफ्ट है नेचुरल। सो इनको हमेशा अपनी प्रेजेंटेशन में और जहां पर आपको आगे लाइमलाइट में किसी को लाना है या किसी के थ्रू आपको अपना आगे अपनी एक प्रेजेंटेशन देनी है, खुद को प्रेजेंट करना है, आप मून इन लियो साइन वालों को ये काम दीजिए। दे आर गिफ्टेड विद दिस पावर। इफ द मून इज इन वर्गो साइन, इनसे अच्छी ब्रेन मेमोरी किसी की हो नहीं सकती। पिक्चर मेमोरी जो होती है एंड द कैलकुलेशंस दे कैन डू। They are gifted with the power of memory, with the power of brain, the most intelligent। ये इंटेलिजेंस ये अपने पिछले बर्थ से लेकर आए हुए। तो कैलकुलेशंस इनकी बहुत स्ट्रांग होती हैं। खड़े खड़े बड़ी कैलकुलेशंस करना, पुरानी डेट्स याद रखना, मेमोरीज बहुत स्ट्रांग होगी इनकी। तो ये सब डाटा इनका ब्रेन में स्टोर्ड है। सो वी शुड मेक यूज ऑफ दिस पावर। इफ द मून इज इन द लिब्रा साइन, इनके आगे कितने भी ऑप्शंस रख दो, ये बेस्ट ऑप्शन उठा लेंगे। ये कभी ऑप्शंस पिक करने में गलत नहीं जाते। कुछ लोग होते हैं ना, प्रॉपर्टी में भी होता है, आपने देखा होगा, कुछ लोगों का सुना होगा कि वो 3-4 प्रॉपर्टीज दिखाई थी, उस समय वो प्रॉपर्टी बिल्कुल बेकार लग रही थी, लेकिन मेरे फ्रेंड ने पिक कर ली, उसने वो चूज करी, उसने वो डील उठा ली और आज उस प्रॉपर्टी के रेट बहुत अच्छे हो गए। बिकॉज इनका सबकॉन्शियस माइंड इनको गाइड करता है। तो बेस्ट डिसीजन मेकिंग और बेस्ट ऑप्शन जो ये लोग चूज कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। इफ द मून इज प्रेजेंट इन दी स्कॉर्पियो साइन, ये लोग सबसे ज्यादा इंट्यूटिव लोग हैं। दे आर गिफ्टेड विद द पावर ऑफ इंट्यूशंस। जो हिडन है, जो लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है, वो इन्हें दिखता है। और कल्ट में भी इनका माइंड बहुत अच्छा चलता है, बिकॉज दे कैन सी वॉट इज नॉट विजिबल टू द नॉर्मल पीपल। इनको फील होता है, दे कैन फील दी वाइब्रेशंस। ये इंट्यूटिवनेस इनकी ब्रेन में है। सो द मून इन स्कॉर्पियो, ये लोगों को जितने भी आप स्पाई का काम दीजिए, डिटेक्टिव का काम दीजिए, ऑकल्ट साइंस में जो नॉर्मल फील्ड से हटकर जो काम है, जो कि नॉर्मल लोगों के विजन में नहीं है, दे कैन डू मास्टरी इन दीज काइंड ऑफ वर्क। मून इन सेजिटेरियस साइन, ये वो विजडम वाले लोग हैं जिनको हम देखते हैं ना कि 10 साल का बच्चा संस्कृत के श्लोक सुना रहा है। कैसे एक छोटा बच्चा इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस कर रहा है एट द एज ऑफ 6 years 7 years, 3 साल का बच्चा श्लोक बोलने लगता है। ये सब जो होता है, ये मून इन सेजिटेरियस वाले हैं। इनके सबकॉन्शियस माइंड में अपने पास्ट बर्थ का जो नॉलेज है, जो विजडम है, वो एक्टिवेटेड है, एक्टिव है। तो ये वहां से इनके अंदर इंस्टिंक्ट आती है, जो ये इतनी जल्दी पिकअप करते हैं, इतनी जल्दी ग्रैस्प करते हैं, और पहले से ही जो इनको ऑलरेडी आता है, अभी इन्होंने इतना सीखा भी नहीं है, but they have this gift of wisdom in them. This is for moon in Sagittarius people. They are very gifted people in terms of अपनी पुरानी मेमोरीज, अपनी पुरानी विजडम, पुराना जो इनका एक्सपीरियंसेस हैं, वो ये अपने साथ बर्थ में लेकर आते हैं। मून इन द कैप्रिकॉन साइन, दे हैव द परफेक्ट टाइमिंग। जब कुछ बढ़िया हो रहा होगा, जब कुछ मौके का काम हो रहा होगा, ये पता नहीं कहां से वहां पर पहुंच जाते हैं। इनका कोई प्रोग्राम हो ना हो, बट सडनली जहां पर कुछ बड़ी डील हो रही है, जहां पर कुछ प्रैक्टिकल कोई चीज अचीवमेंट की बात हो रही है, इनकी टाइमिंग इतनी अच्छी होती है, ये वहां पर सडनली अचानक पहुंच जाएंगे। पता नहीं कैसे इनकी ब्रेन के थ्रू इन्हें सिग्नल्स मिलते हैं। जहां कोई काम की बात हो रही होगी, सपोज कोई डील होने वाली है, उसको कोई मना कर रहा है, ए पर्सन है, वो बी को ऑफर कर रहा है कोई डील, बहुत अच्छी डील है, बी कन्विंस नहीं हो रहा है। ये सी जो है, जिनका मून कैप्रिकॉन में है, ये सडनली वहां पहुंच जाएंगे। वो बात चल रही होगी दो लोगों के बीच में,
एक सेटिस्फाइड नहीं होगा, ये डील ये उठा लेंगे। सब बोलते हैं तुम्हारी किस्मत में होगा, लो तुम यहाँ आ गए, तुम्हारे सामने ये बात उठी और ये चीज तुम्हें मिल गई। सो इस तरह से इनके हाथ से ना बहुत अपॉर्चुनिटीज इनको बैठे बैठे मिल जाती हैं अपनी टाइमिंग की वजह से, या ये पहुंच जाएंगे जहां पर कुछ भी फायदे का हो रहा है, कुछ भी प्रॉफिट की बात हो रही है, अचानक से इनकी टाइमिंग ऐसी होती है, ये वहां पर आपको मिलते हैं और फिर ये उस चीज को क्रैक कर लेते हैं। मून इन दी एक्वेरियस साइन, इन लोगों के आइडियाज, जो इनका थॉट लेवल है, जो इनके दिमाग के अंदर जो आगे फ्यूचर के जो प्लान्स हैं वो किसी के माइंड में नहीं आ सकते, बिकॉज वो भी इनको सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू आ रहे हैं। रियल थिंकर्स जो बियॉन्ड दिस रेल्म सोच सकते हैं, वो इनकी पार जो है वो सबकॉन्शियस माइंड में है। दैट इज फॉर मून इन एक्वेरियस। इनको अपने आइडियाज जल्दी से किसी को बताने नहीं चाहिए और खुद अपने आइडियाज को जरूर इंप्लीमेंट करना चाहिए। अगर इनके आइडियाज इन्हें आते हैं और ये उस पर स्टेप नहीं उठाते हैं तो दे आर सफरिंग अ बिग लॉस। इनके ब्रेन इनको गाइड कर रहा है, जो इनके दिमाग में इंस्टिंक्ट आइडियाज आएंगे, जो प्लान्स आएंगे, और अगर ये दूसरे को भी अपने किसी फ्रेंड को सपोर्ट कर दें, उसको हेल्प कर दें, इनके प्लान्स के थ्रू, इनके आइडियाज के थ्रू लोग बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स कर सकते हैं। ये आइडियाज इनके अपने नहीं है, सिर्फ इस बर्थ के नहीं है, ये इनके पुराने बर्थ से इनके साथ आए हैं। तो इनके आइडियाज को सीरियसली लीजिए, इनके प्लान्स को ध्यान से सुनिए। कहीं ना कहीं अगर आप इनको यूज करेंगे तो ये आपको लाइफ में हमेशा प्रॉफिट देंगे, हमेशा आपको एक स्टेप ऊपर लेके जाएंगे। मून इन दी पाइसेस साइन, दे आर द रियल क्रिएटर्स इन लाइफ। जो एक गिफ्ट होता है ना टू क्रिएट समथिंग, चाहे वो क्रिएशन म्यूजिक की हो, चाहे वो डायरेक्शन फिल्म डायरेक्शन की हो, चाहे वो राइटिंग की हो, जो इंस्टिंक्ट इनके अंदर क्रिएटिविटी की है, एक पावर है इनके अंदर कि दे कैन क्रिएट समथिंग मैजिकल। तो सबसे ज्यादा इंट्यूटिव इन द फील्ड ऑफ क्रिएशन वो मून इन पाइसेस होते हैं। सो बिगेस्ट पोएट्स, बिगेस्ट म्यूजिशियंस, बिगेस्ट डायरेक्टर्स, जो बहुत क्रिएटिव, जिन्होंने ऐसी ऐसी चीजें बनाई हैं जो एक लैंडमार्क रही हैं, वो सब मून इन पाइसेस वाले होते हैं, बिकॉज इनकी थिंकिंग एक अलग लेवल पर होती है। इनका सबकॉन्शियस माइंड कनेक्ट होता है दूसरे रेंज में, और वहां पर ये क्रिएटिव आइडियाज लेकर आते हैं जो किसी के नॉर्मल इंसान के सोचने के बस के बाहर है। सो मैजिक कर सकते हैं ये लोग थ्रू देयर क्रिएटिव एबिलिटीज। तो जब हमें अपने अपने चार्ट में, व्हेन वी नो कि हमारा मून किस साइन में प्रेजेंट है, हमें उसको एक्टिवेट करना चाहिए, हमें डेली उस पर मेडिटेट करना चाहिए और हमें डेली उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। सपोज किसी का मून अगर लियो में है तो उसको अपने को लाइमलाइट में रखने की प्रैक्टिस रखनी चाहिए, उसे बैक स्टेज नहीं रहना चाहिए। अपने अंदर अगर एक हिच है तो आप उसको हटाइए और अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कीजिए, उस पर मेडिटेशन कीजिए, बिकॉज ये आपकी रियल स्ट्रेंथ है। सो आई होप आज का वीडियो सबके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब मी, प्लीज like this channel. Thank you and take care.